बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सत्तो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीस्ट कोई न बना है, न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगमय युग के प्राप्ति के आधार से आप बचे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली बनते हो उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो, और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वे हमारे दिल में रहता, और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी? क्या दिल में आता? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा की बेहद स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पार्ट बजाने वाले ऊंचे थे ऊंचे एक्टर हो गए ना। बाप के साथ पार्ट बजा रहे हो, इसलिए विशेष पार्टधारी बन गए। हीरो एक्टर के ऊपर सभी की नजर होती है, तो सारे विश्व के आत्माओं की नजर अभी आप सबके तरफ है। तो एक नशा यह है कि हम बाप के साथ पार्ट बजाने वाले हैं, और दूसरा नशा है कि सारे विश्व की नजर हम श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है। तो डबल नशा है, डबल खुशी है। एक श्रेष्ठ आत्मा बनने की खुशी, दूसरी बाप से मिलने की। डबल हीरो हो, एक हीरे तुल्य जीवन बनाई है और दूसरा विशेष पार्टधारी हो। ऐसा कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ? सोचा नहीं था, लेकिन सेकेंड में बन गए। सेकेंड का सौदा है ना। सहज प्राप्त किया या मेहनत लगी? आप श्रेष्ठ आत्माएं जहान के नूर हो, अर्थात जहान की रोशनी हो। जैसे स्थूल नूर नहीं तो जहान नहीं, क्योंकि नूर अर्थात रोशनी, रोशनी नहीं तो अंधकार के कारण जहान नहीं। तो आप नूर नहीं तो दुनिया में रोशनी नहीं। आप हैं तो रोशनी के कारण जहान है। तो बाप दादा ऐसे जहान के नूर बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे बच्चों की महिमा सदा गाई और पूजी जाती है। ऐसे बच्चे ही विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म लेते ही विशेष दिव्य जन्मदिन की दिव्य दो सौगात देते हैं। दुनिया में मनुष्य आत्माएं मनुष्य आत्मा को गिफ्ट देती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को स्वयं बाप दिव्य सौगात इस संगमय युग पर देते हैं। क्या देते हैं? एक दिव्य बुद्धि और दूसरा दिव्य नेत्र, अर्थात रूहानी नूर। यह दो गिफ्ट हर एक ब्राह्मण बच्चे को जन्मदिन की गिफ्ट है। माताओं की विशेषता क्या है? माताओं के चरणों में यह सब बड़े बड़े मर्तबे वाले आप सब के चरणों में झुकेंगे। यह माता गुरु जो गाया हुआ है, वे सच्चा पाठ आप माताएं बजाएंगी। जैसे अभी कोई भी बड़ा दिन होता है ना, तो भारत माता की जय गाते हैं ना। आगे चलकर आप माताओं की जय जय गाएंगे। इतना ऊंच मर्तबा बाप दादा ने माताओं को दिया है,
तो माताएं जय जयकार का आवाज सुनेंगी। माता गुरु का जो गायन है वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। ऐसी माताएं हो ना सोई हुई आत्माओं को जगाएंगी। माताओं का बहुत अच्छा पाठ है। जिन्होंने आपकी निंदा की है वह आपका कीर्तन गाएंगे, क्योंकि बाप की बन गई है ना। ऊंचे थे ऊंचे भगवान की साथी बन गई हो। यह रूहानी नशा है ना। तो ऐसी माताओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में सुबह यह गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों की यह डबल ताजधारी प्योरिटी की रॉयल्टी डबल ताजधारी देख रहे हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सबका मस्तक चमक रहा है। साथ में सबके मुख में ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे रही है। सबके होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर चमक रही है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूर्त की झलक दिखाई दे रही है। सभी के हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है। हर एक के कदम में पाँव में पदम की झलक दिखाई दे रही है। बोलो, इतने बड़े भाग्य कितनी झलक से चमक रहे हैं। सोचो, इतना बड़ा भाग्य कैसे बना। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाया है। खुद भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। तो अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हो ना। वह भाग्य। और रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो ना। संगमय युग है ही भाग्य बनाने वाला। आपका पाठ अच्छा है ना। सबसे अच्छा पाठ संगमय युग का कहेंगे। लेकिन आपका देव आत्मा का पार भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं महान आत्माएं भी पाठ बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं हैं। और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है। पांडवों को याद है। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। हर एक रत्न कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। ऐसे ही अपने को समझते हो ना। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आकर के अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब यह राज्य चाहिए। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होनहार पूजे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सत्तो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो।
आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। यह देखना है कि हर सेकेंड चढ़ती कला की तरफ है। एक सेकेंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला न हो, गिरती कला की तो बात ही नहीं। आप हो पंडे, अगर पंडे ठहरती कला में आगे व रुक गए तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं वे सब रुक जावेंगी। अगर इंजन ठहर जाए तो साथ ही डब्बे तो स्वतः ही ठहर जावेंगे। आप सब के पीछे विश्व की आत्माएं हैं। आप लोगों का एक सेकेंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी जिम्मेवारी समझ कर चलती हो? विशेष स्थान पर और विशेष स्थान के रूप में सबकी नजरों में होने। तो जब ड्रामानुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है तो अपने विशेष पार्ट को महत्व दे चलना चाहिए न। अगर अपना महत्व न रखेंगे तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। इसलिए अब अपने पार्ट के महत्व को जानो। हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। अब यह संकल्प भी नहीं करना है। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे थे ऊंचे भगवान के साथ सर्वचरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है, लेकिन वे कितने थोड़े हैं। आप सब का भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वे बहुत 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 भाग्यवान हैं। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्मपत्री देख हर एक की विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है? भगवान के बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। किसके बने और क्या बने हैं यह भी याद रखो तो कमाई होती रहेगी। विश्व के आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। इतनी उचित ऊंची आत्माएं हो तो सदा हर पार्ट बजाते, उठते बैठते, चलते फिरते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। यह ब्राह्मण जीवन है ही आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पार्ट बजाने वाले। जब सदा यह स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूं तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती हैं ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं यह सदा स्मृति में रखो तो जो भी कार्य करेंगे वे दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही हैं श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं देश। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती हैं। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिया है, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सा संभालने में ही लगे हुए हैं। कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है। न कल का फिक्र है न काल का फिक्र है। क्यों?
क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होना है वे और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। बाप दादा बच्चों के राजभाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। इस समय की संपन्नता का गायन अब श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नजर भारत के तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने अविनाशी सुख और शांति शक्ति इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। तो आपकी इस अंगमयुगी की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं। इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म खाते रहते। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं, और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह सालिग्राम बच्चे वाह, वाह साकार स्वरूपधारी हो नहार फरिश्ता सो देवता बच्चे वाह, भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो। आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं। वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तो आत्माएं बचे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षाले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। आज बाप दादा हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा, पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हो ना। दिल में यही गाते वाह मेरा भाग्य। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं, और यही दिल में गीत गाते वाह बच्चे वाह। बच्चों के दिल से क्या गीत सुन रहे हैं। वाह बाबा वाह, तो बच्चे भी वाह, बाप भी वाह। तो यह सारी सभा क्या हो गई। वाह वाह वाह। तो अपने भाग्य को देख सदा ऐसे ही हर्षित रहो जैसे अभी सब हर्षित हो रहे हैं। यह भाग्य अब संगमय युग में ही मिलता है। संगमय युग की हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगमय युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरन की, और बाप अभी संगमय युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों की गुण माला सिमरन करते हैं। कितने भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल पावरफुल उतना ही भोलापन। भगवान को भोलापन प्यारा है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया, अपना बना दिया। आज भक्तों और बच्चों दोनों का विशेष मनाने का दिन है। भक्त तैयारियां कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, और आप सम्मुख बैठे हो। भक्तों की लीला भी बाप देख देख मुस्कराते हैं, और बच्चों की मिलन लीला देख देख हर्षाते हैं। एक तरफ योगी भक्त आत्माएं, दूसरे तरफ सहज योगी बच्चे। दोनों ही अपनी अपनी लगन से प्रिय हैं। भक्त भी कोई कम नहीं है। कल के दिन आकारी इष्ट रूप में चक्र लगाकर देखना। बाप के साथ शालिग्राम बच्चों की भी विशेष रूप से पूजा होगी। अपना पूजन बाप के साथ भक्तों का देखना।